हरे कृष्णा। सियापति रामचंद्र की जय। तो वो शुभ दिन आ ही गया है जिस दिन प्रभु श्री राम हम लोग के आराध्य सियापति रामचंद्र फिर से वापस अपनी जन्मभूमि मंदिर में लौट रहे हैं। वो मंदिर नहीं, हम लोग के हृदय में फिर से विराजमान होने जाते हैं। सिया राम जय जय राम। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार 500 से अधिक सालों से लोगों को रहा है। एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गई। एक ऐसा दिन जिसको पाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई। दोस्तों, जो यह बताती है कि सत्य की राह कभी आसान नहीं होती है। कभी कभी इसको पूरा करने में सदियों का इंतजार करना पड़ता है। आइए जानते हैं इस रामलला की कहानी को, अयोध्या की कहानी को, राम मंदिर की कहानी को, जिसको न जाने कितनी सदियां बीत गई। बस आप लोगों से विनती है कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा सुने और दूसरे तक भी इसको पहुंचाएं। राम जन्मभूमि रामलला के यह मंदिर सिर्फ एक ईंट और पत्थर से बनी इमारत नहीं है, बल्कि यह उन्मूल्य इन संघर्षों की दास्तान है। इन्हें भारत भूमि से मिटाने के लिए सैकड़ों सालों से प्रयत्न हो रहा है, साजिश रची जा रही है। सरयू नदी के तट पर बसा अवध यानी कि अयोध्या, जहाँ जन्म हुआ हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का, जिस घर को बसाया विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु ने, और सर्वप्रथम भगवान राम मंदिर का निर्माण कराया उन्हीं के बेटे कुश ने। और समय आ गया ईसा के 5वीं सदी पूर्व का। उस समय उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जब भ्रमण के दौरान इस नगरी आते हैं तो देखते हैं हालत, तो यहाँ के साधु समाज सब आते हैं और उनके मतानुसार फिर से एक भव्य राम मंदिर का निर्माण करते हैं। तब आता है वो क्रूर समय जब अफगान शासक बाबर यहाँ अपनी क्रूरता की हदें पार करती है और अपनी सेना तेमीर बाकी की सहायता से सन 1528 में अयोध्या मंदिर को ध्वस्त कर देते हैं। और यह हमला भारत के जनमानस सम्मान उसकी आत्मा पर थी, जहाँ रोम रोम में श्री राम बसते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम चुपचाप बैठे। उस समय के जितने भी साधु संत के समाज थे सभी ने इनका डटकर मुकाबला किया, चाहे पंडित देवीदीन पांडे हो या उस समय के राजा रणविजय सिंह और उनके शहादत के बाद उसकी पत्नी जय कुमार हंसावल, जो 3000 स्त्रियों की सेना लेकर के आक्रमण करती है और उन मुगलों का डटकर सामना करती है। लेकिन यह वो समय था जब भारत पर मुगलों की जकड़ें पूरे जम चुकी थी। लेकिन फिर भी उस समय के साधु संत रामदास के शिष्य ने अपने सेनाएं इकट्ठा कर 30 बार आक्रमण किया। लेकिन फिर समय आता है वो शासन का, औरंगजेब का, जिन्होंने न जाने कितने ही भारत के मंदिरों को ध्वस्त किया, कितने ही मूर्तियों को बर्बाद किया। लेकिन रामदास के शिष्य गुरु गोविंद सिंह से प्रार्थना करते हैं और दोनों मिलकर एक संगठन का निर्माण करते हैं और उन मुगलों के साथ युद्ध करते हैं और रामलला के मंदिर को फिर एक बार उन क्रूर शासन से मुक्त कराते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही एक विशाल शाही सेना मुगलों की आती है और अपने क्रूर और कत्लेआम से दिल दहला देती है और फिर से इस मंदिर को अपने कब्जे में कर लेती है। बाबरी मस्जिद बनने के 190 साल बाद 1717 ईस्वी में जयपुर के उस समय के राजा जय सिंह द्वितीय, जिनका उस समय सभी के साथ संबंध अच्छे थे, उन्होंने फिर से प्रयास किया। लगातार प्रयास करते हैं किसी प्रकार से मंदिर के आसपास की जमीन मिल जाए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। तो वहीं पास में एक चबूतरे का निर्माण करते हैं। भगवान राम के भक्त आकर के वहाँ भगवान की पूजा अर्चना प्रारंभ करते हैं। ये वह समय था जब मुस्लिम तो मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर रहे थे और भगवान राम के भक्त बाहर में भगवान की पूजा आराधना करते हैं। फिर समय का काल चक्र बढ़ता है और भारत पर शासन आता है ब्रिटिश का। उसी समय 300 साल बाद सन 1813 में हिंदू संगठन दावा करते हैं कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया गया है। और फिर उस समय बाद सन 1838 में ब्रिटिश एक कमेटी का निर्माण करती है, ब्रिटिश सर्वे ऑफ मॉन्टेग्यू, जो अपने रिपोर्ट में प्रकाशित करती है, जो ये दावा करती है कि मस्जिद में जितने भी खंभे लगे हैं वास्तव में मंदिर के खंभे हैं। फिर से एक बार जन सैलाब उमड़ आता है सन 1885। आज से 138 साल पहले पहली बार मामला अदालत पहुंचती है, जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ये अर्जी लगाते हैं राम चबूतरे पर एक
छतरी लगाई जाए, लेकिन अदालत इसको खारिज कर देती है। फिर समय ऐसे ही बीतते जाता है और आता है सन 1934, जहाँ पूरे भारतवर्ष में अनेक दंगे होते हैं। मस्जिद की एक दीवार ढह जाती है, इनका पुनः निर्माण होता है, लेकिन उस समय से नमाज अदा होना बंद हो जाती है। उस समय की न तो सरकारें, न संघ, न ही मीडिया इतनी शक्तिशाली थी कि वो कुछ कर सके, लेकिन देश की जनता, भगवान राम के भक्त, साधु संत के समाज बाबरी मस्जिद बनने के 400 साल बाद भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। इसी बीच आता है सन 1947, जब देश आजाद हो चुका था। सभी खुशियां मना रहे थे और सभी के हृदय में ये भावनाएं थी कि अब तो मंदिर निर्माण हो ही जाएगा, लेकिन उस समय की सरकार के कान में जू तक नहीं रहती है। और आता है वह दिन 23 दिसंबर 1949, जब मंदिर के अंदर से घंटियां बजना प्रारंभ हो जाती है। बात फैल जाती है कि मंदिर में रामलला की विग्रह प्रकट हुई है। मुस्लिम इसका विरोध करते हैं और यह बात उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक फैल जाती है। वो तत्काल आदेश देती है, उस समय के वहाँ के कलेक्टर थे के नायर, कि मूर्तियों को वहाँ से जल्द हटाया जाए, लेकिन के नायर इस बात को मानने से इनकार करते हैं और कहते हैं आप इस्तीफा ले सकते हैं, और सुझाव देते हैं अगर अभी कार्रवाई की गई तो हालात बेकाबू हो जाएंगे, और एक सुझाव देते हैं और मंदिर के चारों तरफ एक बेड़ा का निर्माण कर दिया जाए। सुझाव उस समय के प्रधानमंत्री को पसंद आती है, के नायर का इस्तीफा को अस्वीकार कर दिया जाता है। और इसी तरह 30 साल बीत जाते हैं। एक तरफ जहाँ सुन्नी वक्फ बोर्ड और दूसरी तरफ निर्मोही अखाड़ा अदालतों में अपने अपने दावे को मजबूत करते रहते हैं। समय आता है सन 1980 का, जब बीजेपी सामने आना प्रारंभ करती है। उस समय के सभी संगठन, संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी अपने अपने तरफ से लगातार प्रयास करते रहते हैं कि मंदिर का निर्माण हो। और इसी बीच सन 1984 में विज्ञान भवन में एक विशाल धर्म सभा का आयोजन होता है। सभी धर्म स्वावलंबी भाग लेते हैं और ये मत निकाला जाता है कि विशाल रथ यात्रा का आयोजन किया जाए। लेकिन उसी 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, जिसके कारण से ये सबको स्थगित करना पड़ता है। फिर कुछ समय बाद, जैसा कि आप जानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी एक नेतृत्व करते हैं कि सोमनाथ से अयोध्या तक एक विशाल रथ यात्रा, एक जुलूस का आयोजन किया जाए। और जब लाल कृष्ण आडवाणी बिहार के समस्तीपुर में पहुंचते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जिस दिन रथ को अयोध्या पहुंचनी रहती है, और उस समय वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव अयोध्या को किले में तब्दील कर देते हैं और देखते ही गोली चलाने के आदेश दे दिए जाते हैं। और बहुत सारे लोग अपनी जान गंवाते हैं और कहते हैं ना, जिसके दिल में जुनून है, जज्बा है, उन्हें कौन रोक पाया है। और इतिहास का बोझ आता है और तारीख होती है 6 दिसंबर 1992, जब देश भर से कार सेवक अयोध्या की तरफ कूच करते हैं। उस समय वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अदालत को यह आश्वासन देते हैं कि कुछ नहीं होगा, सभी शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लिया जाएगा। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को दिन के 1:55 पर मस्जिद का पहला गुंबद को ध्वस्त किया जाता है। फिर 1.5 घंटे बाद 3:30 पर दूसरा गुंबद, और इस प्रकार शाम होते होते तीनों गुंबदों को ध्वस्त कर दिया जाता है। वहाँ 1 से 1.5 घंटे में राष्ट्रपति शासन का ऐलान होता है और कल्याण सिंह अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद हुए दंगों में 1000 से 1500 लोग अपनी जान गंवाते हैं। देश के विभिन्न प्रांतों में दंगे होना प्रारंभ हो जाती है। फिर 90 दशक के लास्ट में जब बीजेपी फिर से सत्ता में लौटती है तो जितने हिंदू संगठन हैं फिर से सक्रिय हो जाते हैं और राम मंदिर की पुकार एक बार फिर से तेज होने लगती है। अदालती कार्रवाई चलती है और उस समय अदालत एक निर्देश देती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन होता है, जो कि एक साइंटिफिक और वैज्ञानिक तरीके से अपना तथ्य को प्रस्तुत करती है और जिसमें क्लियरली ये लिखा रहता है मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया गया है। यह रिपोर्ट चीख कर बताती है। इसमें बहुत सारे अवशेष मिलते हैं मूर्तियों के, खंभों के, और बाद में इसी को आधार और साक्ष्य बनाकर अदालत में आगे की कार्रवाई प्रारंभ होती है और अदालत विवादित जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश देती है। पहला निर्मोही अखाड़ा, दूसरा राम जन्मभूमि, तीसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड को सौंप देती है, लेकिन तीनों इससे असहमत होते हैं और सन 2011 को मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट कहती है आपसी रजामंदी से आप लोग इसे हल निकालिए, लेकिन कुछ फैसला नहीं हो पाता। सुप्रीम कोर्ट 2019 तक का समय लेती है, सभी पक्षों से उनकी दलीलें सुनती है और
साक्ष्य तैयार करती है। फिर वो दिन आता है जिसका हम सब भारतवासियों को इंतजार रहता है, और वह दिन आता है 9 नवंबर 2019 को, और सुप्रीम कोर्ट अपने ऐतिहासिक फैसला सुनाती है, और जिसमें विवादित जमीन को राम जन्मभूमि को सौंपने का प्रस्ताव पेश करती है, और हर तरफ हर्षोल्लास का माहौल रहता है। और फिर कुछ दिनों बाद 5 फरवरी 2020 को एक ट्रस्ट का गठन होता है, और राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाता है, और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भूमि पूजन करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आज हम जितने खुश हैं, जितने उत्साहित हैं राम जन्मभूमि को लेकर के, आपको याद रखना चाहिए कि वह आसानी से नहीं मिली है। उनके लिए कितने ही भक्तों, कितने राजाओं, कितने राम के भक्तों ने अपनी आहुति दी है, और यह एक कोशिश है कि उनके बलिदान को कभी भुलाया न जाए। और आप लोगों से भी एक निवेदन है, 22 जनवरी का वो दिन जब प्रभु श्री राम के लिए आप एक दिया जलाएं, तो उन भक्तों को जरूर याद करें जिन्होंने उन सपनों को पूरा करने के लिए न जाने कितनी आहुतियां दी है। बाकी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ये और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि वो भी इस संघर्ष की कहानी को जान पाए। हरे कृष्णा। जय सियापति रामचंद्र की जय। सिया राम जय जय